बीबीए से जॉब नहीं मिलती। इट इज़ द मोस्ट ओवररेटेड डिग्री इन इंडिया। बीबीए से अच्छा तो बीकॉम कर लो। ये सारे क्लेम्स आपने सोशल मीडिया पर या फिर अपने दोस्तों से ज़रूर सुना होगा, बट इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है जानने के लिए स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर बीबीए कोर्स इज डाइंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ बीबीए फंडास बाय सनस्टोन। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये परसेप्शन क्यों फॉर्म हुआ है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो इंडिया का जो जॉब मार्केट है इट इज़ रैपिडली चेंजिंग माय फ्रेंड्स। सबसे पहला चेंज जो आपने भी नोटिस किया होगा, एआई की वजह से सारी रेपिटेटिव जॉब्स गायब हो रही हैं। फ्रेशर्स को अब डिग्री के बेसिस पर हायर नहीं किया जा रहा है, तो स्किल बेस्ड हायरिंग 10x ज़्यादा बढ़ गई है एंड जो बिजनेस रोल्स हैं अब वो ज़्यादा डेटा ड्रिवन हो गए हैं। तो इफ़ यू वांट अ हाई ROI आउट ऑफ योर BBA डिग्री, देन यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्किल्स, इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट, स्पेशली अगर आप एक Tier 3 BBA कॉलेज से हो। तो अब हम इसका दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं। जॉब मार्केट में जेनेरिक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड BBA ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ रही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारी इकोनॉमी डिजिटल बन चुकी है, हर कंपनी डेटा के बेसिस पर चल रही है एंड दैट इज द मेन रीजन कि इंडस्ट्री को अब नए स्किल सेट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, इट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास बिजनेस की थियोरेटिकल नॉलेज भी है, एक फाउंडेशनल बेस भी है, साथ ही साथ आपके पास डेटा को एनालाइज करने की स्किल सेट भी है। तो यू कैन स्टार्ट बाय लर्निंग SQL, Power BI और Tableau जैसे टूल्स। दूसरा है BBA इन फिनटेक या फिर फिनेंस। नाउ दिस इज नॉट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। यहाँ पर आप सीखते हो अबाउट डिजिटल पेमेंट्स, ब्लॉकचेन एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। एंड द थर्ड इज BBA इन डिजिटल मार्केटिंग। हर छोटी से बड़ी कंपनी की अब ऑनलाइन प्रेजेंस हो चुकी है एंड दैट इज़ वाई दे नीड एक्सपर्ट्स हु अंडरस्टैंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO, एड्स एक्सेट्रा। सो नाउ लेट्स आंसर द बर्निंग क्वेश्चन कि क्या BBA डिग्री 2026 में स्टिल वर्थ इट है? शुड यू बी स्टिल बी परस्यूइंग इट? व्हाई नॉट BTech? व्हाई नॉट BCom? इवन इफ आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हो। I will be giving you 3 reasons right now why should you pursue BBA and why is it still the top management entry degree. So the very first reason is that you get a direct access to business roles. हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, they do require BBA graduates and you get direct access to business roles in different domains, जैसे कि sales and marketing, digital marketing, finance, HR, operations, business analytics, you name it. उसके अलावा BCom से ज़्यादा टारगेटेड लर्निंग आपको BBA डिग्री में मिलता है। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू परस्यू MBA, इफ़ यू हैव प्लान्स टू परस्यू MBA और MS फ्रॉम अब्रॉड, देन BBA विल गिव यू अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर दैट। द सेकेंड रीजन इज स्टार्टअप्स हायर BBA ग्रेजुएट्स मोर एज कम्पेयर टू ग्रेजुएट्स ऑफ एनी अदर डोमेन, क्योंकि उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, हु अंडरस्टैंड डेटा, हु अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, जिनको ब्रांडिंग की समझ हो, वो स्ट्रैटेजीज भी इम्प्लीमेंट कर सके। तो क्योंकि BBA ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने में टाइम कम लगता है, दे आर अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि majority of the training you get in college if you're from a good B school, then this is the reason कि BBA graduates को ज़्यादा preference मिलती है। And last but not the least, it will give you a solid foundation for your MBA course, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो if you have any plans of pursuing MBA from India or abroad, then BBA will give you a solid foundation for that, क्योंकि आपको CAT, ZAT, NMAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर तो करना ही होगा एंड उसके जो बेसिक्स है आप BBA अगर पढ़ोगे तो तभी से क्लियर हो जाएगा। यानी कि क्वांट के बेसिक्स हो गए, बिजनेस का जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैथ्स से रिलेटेड, लॉजिकल इक्वेशन से रिलेटेड, बिजनेस केस स्टडी का जो आपका माइंडसेट होता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सॉट आफ्टर, विल बी brushed up in your BBA course. तो दोस्तों, I would like to conclude this video by giving you 5 tips to make the most out of your BBA degree. सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि ChatGPT प्रॉम्प्टिंग सीखो, एडवांस्ड एक्सेल सीखो, Power BI एंड Canva AI जैसे टूल्स को सीखो। They will be very very helpful in your course and even in your job. उसके अलावा do at least 2 internships, वो relevant होने चाहिए। आपको जिस डोमेन में इंटरेस्ट है उस डोमेन से रिलेटेड आप एटलीस्ट 2 internships करो and start looking from first year. The third tip is build a
पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन, ट्रस्ट मी आपको नेटवर्किंग करने में एंड जॉब्स ढूंढने में, रेफरल्स के लिए ये पर्सनल ब्रांड बहुत मदद करेगा। फोर्थ इज स्टार्ट बिल्डिंग अ डिजिटल पोर्टफोलियो। अपना जो भी काम है, असाइनमेंट है, केस स्टडीज़ है, प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप्स है, एवरीथिंग पुट टुगेदर इन अ गुड विजुअल वे, इट विल एक्चुअली मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। एंड लास्ट टिप है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स सीखो, जैसे कि SEO, पेड एड्स, कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड सोशल मीडिया। तो दोस्तों, this is it for the video today. If you liked this video, then please share it with your friends who are going to pursue BBA in 2026, and I hope that I have cleared a lot of your doubts. अगर आपको clarity नहीं थी कि आपको BBA करना चाहिए या नहीं, I will see you guys in the next video. Till then, stay tuned with us, subscribe to our channel, and हमें comment section में बताइए what more do you want us to discuss on this channel.